आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। देखो सबसे पहले एक लेंदी टॉपिक है, बच्चों को दिक्कत सबसे ज़्यादा करता है। क्यों दिक्कत करता है उसका रीज़न है क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगता है ना, दिमाग लेने टॉपिक को हम थोड़ा कम पढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग करने में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं, आपको एक एक पॉइंट मेंशन करते चलेंगे, समझ में आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करने वाले, किसकी बात करने वाले, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करने वाले, क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करने उससे पहले हम कुछ और पॉइंट की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होते फंक्शन कितने हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में किन किन पॉइंट्स को मेंशन करते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इन्हीं 6 टर्म का यूज़ करके पूरी ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिग्नोमेट्री को इनके टर्म को पहले रेशियो में पढ़ते हैं। रेशियो को पढ़ने के लिए क्या करना होता है आपको, एक कोई ना कोई एंगल होगा, दो लाइंस के बीच में क्या होगा, एंगल होगा, तो उसको एक ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। मतलब कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। मान लीजिए एंगल थीटा है, क्या एंगल थीटा, तो थीटा के सामने लाइन क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगी, बेस, ये क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस। तो इसका मतलब इस एंगल के टर्म पर इन 6 फंक्शन को कैसे स्टडी करेंगे, तो उसके लिए रूल है, याद रखो, सिंपल सा है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्या चलेगा, ये साइन चलेगा, कॉस चलेगा, टैन चलेगा, नीचे क्या चलेगा, कॉसेक, सेक और कॉट। इसका मतलब अगर इन 6 फंक्शंस को इन रेशियो के टर्म में रीड करें तो कैसे यूज़ करेंगे। अब देखो भाई, अपना सिंपल सा फंडा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जैसे यूज़ करेंगे साइन और इस एंगल को लेंगे थीटा। अच्छा सिंपल सा है, जब आप जो एंगल लेंगे उसके सामने वाली लाइन को एकदम परपेंडिकुलर माना करेंगे। भाई जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल ये, एक एंगल ये, और ये वाला तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। इसका मतलब 2 एंगल के टर्म पर रेशियो पूछ सकता है। तो जिस भी एंगल को ले रहे हो, अगर ये एंगल ले रहे हो तो इसके सामने लाइन को परपेंडिकुलर लोगे। अगर ये तुम एंगल लेते तो इसके सामने लाइन ये फिर परपेंडिकुलर बिहेव करती। तो इसका मतलब ये थोड़ा ध्यान रखिएगा किस एंगल को ले रहे हो। तो जिस भी एंगल को आप कंसीडर करोगे उसके सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर कंसीडर करोगे। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग अगर 6 फंक्शन को निकालें इसके टर्म पर, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा। अब यहाँ से याद रखना है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ पर P का मतलब क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेनस। बात क्लियर। ये आपको PBH यूज करने हैं। तीसरी चीज, आपको पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करना आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम लिख दे रहा हूं, यहाँ पर क्या है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग काफ़ी क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो अभी के लिए क्या करना है, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा क्या होता है, P/H रेशियो। इसको लिख सकते हो P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरीके से कॉस थीटा क्या चलेगा, B/H। तो जो कॉस थीटा चलेगा बेटा वो B/H चलेगा। उसी तरीके से टैन थीटा क्या चलेगा, जो टैन थीटा चलेगा वो चलेगा P/B चलेगा। कितना चलेगा, P/B। अब देख रहे हो नीचे से उल्टा हो जाएगा, जब कॉसेक यूज़ करोगे तो H/P आ जाएगा। इसका मतलब जब कॉसेक थीटा यूज़ करेंगे, कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा, H/P आ जाएगा। जब हम सेक थीटा यूज़ करेंगे, सेक थीटा कितना आ जाएगा, H/B, मतलब H/B आ जाएगा। जब हम कॉट थीटा यूज़ करेंगे, कॉट थीटा, तो जब कॉट थीटा यूज़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, B/P आ जाएगा, B/P आ जाएगा। तो इस तरीके से 6 फंक्शन आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सिंपल से एक चीज़ देख रहे हो कि कॉस थीटा हमारा P/H है और कॉसेक थीटा H/P उल्टा है। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो जो साइन थीटा है वो 1 कॉसेक का रेशियो है, या फिर कॉसेक 1 साइन का रेशियो है। उसी तरीके से जो कॉस थीटा है वो 1/सेक का रेशियो है, जो टैन थीटा है वो 1/कॉट है, 1/कॉट थीटा है। या उल्टा भी कह सकते हो, कॉसेक इज इक्वल टू 1/साइन, सेक इज इक्वल टू 1/कॉस, कॉट इज इक्वल टू 1/टैन। इतनी बात क्लियर।
अगर हम लोग इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें तो साइन इंटू कॉसेक कितना आ जाएगा 1, सेक इंटू कॉस कितना आ जाएगा 1, tan इंटू कॉट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर साइन कॉस को दोनों को डिवाइड कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो तो वो बन जाएगा tan थीटा। डिवाइड करके आप देख सकते हो यहाँ से साइन और कॉस को डिवाइड कर दोगे तो एच एच कट जाएगा, p बाई बी बन जाएगा, और p बाई बी किसका रेशियो है, p बाई बी रेशियो है tan थीटा का। तो ये भी कह सकते हो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। अगर इसको उल्टा कर दोगे, उल्टा कहने का मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दोगे, जब उल्टा कर देते हो तो tan का उल्टा होता है कॉट, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो कि आपको याद रखने हैं। बात क्लियर ना? इतने पॉइंट मेंशन करो फिर आगे बात करें। जैसे एक छोटा सा बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इस पे की हाइपोटेनस 13 है, बेस 12 है, परपेंडिकुलर पता नहीं है, और आपसे पूछा है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालिए, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी निकालने हैं। तो सिंपल से कहानी क्या है, सबसे पहले आपको बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस पता होना चाहिए। हाइपोटेनस कितना है 13 है, बेस कितना है, बेस आपका 12 है, परपेंडिकुलर पता नहीं है, तो उसके लिए यूज़ करिए पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेनस 13 है तो 13 के स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस को उधर ले जाइए तो माइनस का बेस कितना है 12, माइनस 12 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आ जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 25, तो 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो p कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर आ गया 5। अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। आपके पास एक रूल लिखा हुआ है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, PBPH हिंदुस्तान हरा भरा, ये चलता है साइन कॉस टेन। जब तक नहीं याद हो रहा है तब तक ये लिख कर काम चला लो, बार बार लिखो याद हो जाएगा, कॉसेक सेक और कॉट। तो देखो जरा गौर से, जब साइन थीटा निकालोगे, अच्छा साइन थीटा के सामने लाइन कहती है परपेंडिकुलर का काम, ये P हो जाएगा, ये हाइपोटेनस और ये वाला B हो जाएगा बेस। तो हम जैसे साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा होता है P बाई एच, P बाई एच, P कितना है 5, H कितना है 13, इसका मतलब साइन थीटा आ जाएगा 5/13। जब कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा भी तक कितना जाएगा, कॉस थीटा होता है B बाई एच, B बाई एच, बेस कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, उसे निकालोगे आप तीसरा कौन सा tan थीटा, तो tan थीटा बेटा कितना है, tan थीटा है P बाई बी, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12। अब देखो आपको बता रखा है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। इसका मतलब अगर साइन को कॉसेक निकालना है तो साइन उल्टा कर दीजिए, तो कॉसेक क्या आ जाएगा, साइन का उल्टा मतलब 13/5, क्लियर है। कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसको कॉस को उल्टा कर दीजिए, 13 ऊपर 12 नीचे, तो सेक थीटा आ जाएगा, तो सेक थीटा आ जाएगा 13/12। tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा आ जाएगा 12/5। इसका मतलब इन तीन फंक्शन को साइन कॉस tan को निकाल दीजिए, कॉसेक सेक कॉट आपको रेसिप्रोकल करके आ जाएंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस को पहचानना है। देन यूज़ अगर कोई दो फंक्शन दिए हैं तो आपको पैथागोरस यूज़ करके तीसरा निकाल लेना है। देन आपको ये ट्रिक फॉर्मूला जो मैंने आपको बता रखा है, बाकी आप ऐसे याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद वाले से हर हर बोले तो उससे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो जो कि मैंने आपको बताई, क्लियर है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूल से आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। फिर आगे क्वेश्चन बात करते हैं, इसको नोट करिए आराम से। देखो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड में लिखा हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू 8/17 और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। अब cos थीटा का रेशियो क्या बोलते थे, फिर भूल गए तुम, तो आपको फिर वही चलाना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। जब तक याद नहीं हो जा रहा है बार बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चलता है साइन, ये चलता है कॉस, ये चलता है tan, कॉसेक से कॉट चलता है। इसका मतलब cos थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये काम करेगा बेस का, ये करेगा हाइपोटेनस का। क्या नहीं है,
तीसरा नहीं है परपेंडिकुलर। बनाओ ट्रायंगल, बनाया ट्रायंगल सर, ये एंगल थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये बेस 8 है, हाइपोटेनस 17 है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो क्या करिए, हाइपोटेनस स्क्वायर 17 के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 17 के स्क्वायर 289 बराबर पी स्क्वायर इज इक्वल प्लस 64, उधर ले जाएंगे तो 289 माइनस 64 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये बचेगा 225 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 आ गया। इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया, ये आ गया 15। अब बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछें तो फटाफट वही लगा दो। साइन क्या होता है, पी बाई एच, इसका मतलब साइन थीटा क्या आ जाएगा, पी बाई एच, परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनस 17, कॉस थीटा तो दिया ही दिया है, टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा पी बाई बी, परपेंडिकुलर कितना है 15, बेस कितना है 8। अब उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसका मतलब कॉसेक थीटा जो आना है वो आ जाएगा एच बाई पी से। हाइपोटेनस 17 दे रखा है, परपेंडिकुलर 15 निकला है, हो गया। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस तुमको क्वेश्चन में दे रखा था 8/17, इसको उल्टा कर दो 17/8 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास बचता है तीसरा फंक्शन कौन सा, कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट होता है तो टेन को उल्टा कर दो तो 8/15 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो पहचानना है वो है किसका रेशियो। तीसरा जो नहीं दिया होगा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप वहाँ से निकाल लेंगे, तो आपको परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस तीनों फंक्शन पता हो जाएंगे। देन आप इसको यूज़ करके, इस ट्रिक को यूज़ करके आप बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो। बात क्लियर, नोट इट डाउन फास्ट, फिर आगे बात करने वाले हैं हम लोग। देखो बच्चा, एक जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड का आया हुआ सवाल है। कह रहा है कि एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, और कह रहा है कि उसमें सी वाला राइट एंगल है और tan a की वैल्यू दे रखी 1/√3, तब कह रहा है कि sin a cos b प्लस cos a sin b की वैल्यू बताओ। तो सिंपल सा फंडा ये है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना इस तरीके का, और इन्होंने बोला है सी वाले को राइट एंगल देना है, मतलब सी वाले को, इसको a दे दीजिए, इसको b दे दीजिए, सी हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। बात क्लियर। अब tan a बराबर 1/√3 दिया है, इसका मतलब जो गिवन है वो क्या गिवन है, tan a बराबर 1/√3। इसका मतलब ये वाला जब a मानोगे, इसको एंगल मानोगे, तब आपका हो जाएगा tan थीटा होता है क्या, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब ये काम करेगा परपेंडिकुलर की, काम करेगा बेस का। इसको यहाँ 1 लिख दीजिए और इसको कितना लिख दीजिए, बेस को √3। अब आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, बेस कितना है √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 1 4, एच स्क्वायर पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब एच आ जाएगा आपका 2। कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब ये आ गया 2 आ गया। बात क्लियर। जब एंगल ए को मान रहे हो, जब एंगल ए का मान रहे हो तो पी का काम कर रहा है 1, जब एंगल ए, अकॉर्डिंग टू एंगल ए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पूरी बात, अकॉर्डिंग टू एंगल ए, जब एंगल ए लोगे तब यहाँ पर परपेंडिकुलर काम करेगा 1, बेस का काम करेगा √3 और हाइपोटेनस का काम करेगा 2 काम करेगा। इतनी बात क्लियर बेटा। जब आप एंगल ए को कंसीडर करोगे अकॉर्डिंग टू एंगल ए, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में आपको साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो जो साइन थीटा होता है या साइन ए निकालोगे तो साइन होता है पी बाई एच, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में पी का काम कर रहा है 1 और एच का काम कौन कर रहा है 2, 1/2 आ जाएगा साइन ए। जब आप कॉस ए निकालोगे तो कॉस ए होता है बी बाई एच, बी का काम कर रहा है √3 और एच का काम कर रहा है आपका 2, ये कॉस ए आ जाएगा। लेकिन जब आप एंगल बी लोगे, किसको लोगे, एंगल बी को, जब आप एंगल बी लोगे मतलब अकॉर्डिंग टू एंगल बी, जब एंगल बी लोगे बेटा, तो ये इसका मतलब उस वाले के इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में ये काम करेगा परपेंडिकुलर का, ये करेगा बेस का, ये करेगा हाइपोटेनस का। मतलब एंगल बी ले रहे हो तो उसके सामने वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर की, बहुत क्लियर रखिएगा। जब इस एंगल को लोगे तो उससे सामने लाइन की काम करेगी परपेंडिकुलर का,
और परपेंडिकुलर और एंगल वाइज जो लाइन होती है वो काम करती है बेस का, और ये काम करती है हाइपोटेनस का। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जब एंगल बी कंसिडर करोगे तो परपेंडिकुलर काम करेगा √3, बेस का काम करेगा 1 और आपका हाइपोटेनस का काम करेगा 2। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एंगल के रिस्पेक्ट में आपको PBH पहचानना आना चाहिए। तो जब आप PBH निकाल लो एंगल बी के रिस्पेक्ट में, तो आपसे पूछा है साइन बी और कॉस बी। तो आप जब साइन बी निकालोगे तो साइन बी निकालो चाहे कॉस बी निकालो, आपका साइन क्या होता है P/H। P का काम कौन कर रहा है √3, H का काम कौन कर रहा है 2। जब आप कॉस बी निकालोगे तो कॉस थीटा होता ही है B/H, तो B का काम कौन कर रहा है 1, H का काम कौन कर रहा है 2। इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर? मतलब आप ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, आप एंगल के रिस्पेक्ट में, ट्रायंगल में एंगल के रिस्पेक्ट में, आप एंगल के अलग अलग एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस रिस्पेक्ट में आपको निकालना आना चाहिए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे पूछा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बात क्लियर? साइन ए कितना निकला है 1/2, यहाँ रख दिया 1/2 इंटू कॉस बी कितना निकला है 1/2 प्लस कॉस ए कितना निकला है √3/2, √3/2 इंटू साइन बी कितना निकला है √3/2। इसका मतलब 1/4 आ गया प्लस √3 इंटू 3/4। इसका मतलब एलसीएम सेम 4 है, तो 3 + 1 4/4। इसका मतलब आंसर आपका आ रहा है 1। ये आंसर आ गया। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि किस तरीके से एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस को एग्जीक्यूट करते हैं, पहचानते हैं। देन आफ्टर हम लोग ये पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान भरा भरा साइन कॉस टैन के लिए अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? एक बार अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। देन हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की। क्लियर है?